सच बताओ, कितनी बार तुमने अपनी लाइफ के डिसीजंस सिर्फ इसीलिए चेंज किए क्योंकि लोग क्या कहेंगे? कपड़े चूज़ करते वक्त, करियर चूज़ करते वक्त, इंस्टाग्राम में पोस्ट डालते वक्त या कभी कभी अपनी पर्सनैलिटी छुपाते वक्त हम सभी कहीं ना कहीं अप्रूवल के लिए जीते हैं और इसी वजह से हम स्लोली अपनी रियल आइडेंटिटी लूज़ कर देते हैं। आज की वीडियो अनकंफर्टेबल होने वाली है क्योंकि ये बुक तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हारी थिंकिंग हिला देगी। ये बुक कहती है तुम्हारी लाइफ तुम्हारे पास्ट ने रिव्यू नहीं की है, तुम खुद अपने एक्सक्यूजेस पकड़ के बैठे हो। और सबसे डेंजरस लाइन, फ्रीडम का मतलब है डिसलाइक्ड होने की हिम्मत। ये बुक है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। वेलकम बैक टू बुक ड्रिफ्ट। यहाँ हम बुक्स को सिर्फ समराइज़ नहीं करते हैं, हम उन्हें फील करते हैं। और ऑनेस्टली आज की वीडियो नॉर्मल सेल्फ हेल्प वीडियो नहीं होने वाली है। ये वीडियो शायद तुम्हें अनकंफर्टेबल फील कराए, पर अगर तुमने एंड तक देख लिया तो शायद तुम दुनिया को कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल से देखना स्टार्ट कर दोगे। पार्ट 1, द बुक्स यूनिक स्टाइल। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, ये बुक नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं लिखी गई है। ये एक कन्वर्सेशन है, एक फ़िलोसोफर और एक फ्रस्ट्रेटेड यंग मैन के बीच में। यंग मैन ये बिलीव करता है कि पास्ट सब कुछ डिसाइड करता है, ट्रॉमा लाइफ रियून कर देता है, लोग चेंज कभी होता ही नहीं है। और फिलोसोफर स्लोली उसकी थिंकिंग ब्रेक करता है। पार्ट 2, ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट। बुक का सबसे शॉकिंग स्टेटमेंट, ट्रॉमा डजेंट एग्जिस्ट। जब मैंने पहली बार ये सुना था, ऑनेस्टली मुझे खुद भी ये वियर्ड लगा कि ये ऑथर क्या कर रहा है। ट्रॉमा डज नॉट एग्जिस्ट, इतने सारे लोगों को ट्रॉमा हो रहा है तो क्या वो फेक है? क्योंकि ऑब्वियसली पेनफुल एक्सपीरियंसेस रियल होते हैं। पर फिलोसोफर क्या कहना चाहता है? वो ये नहीं बोल रहा है कि पेन फेक है, वो कह रहा है हम पास्ट को एक्सक्यूज़ बना लेते हैं। एग्जांपल, एक बंदा बोलता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि बचपन में लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरी खिल्ली उड़ाते थे। फिलोसोफर कहता है शायद तुम आज भी कॉन्फिडेंस अवॉइड कर रहे हो क्योंकि रिजेक्शन का फियर है। पार्ट 3, टीलियोलॉजी वर्सेस कैजुअलिटी। ये बुक एक पावरफुल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करती है। मोस्ट लोग कैजुअलिटी में बिलीव करते हैं, मतलब पास्ट इज इक्वल टू प्रेजेंट। पर अल्डर साइकोलॉजी क्या कहती है? हम एक्शंस पर्पस के लिए चूज़ करते हैं। एग्जांपल, एक स्टूडेंट बोलता है मुझे एंग्जाइटी है इसीलिए मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं करता। फिलोसोफर बोलेगा तुम पब्लिक स्पीकिंग अवॉइड करना चाहते हो इसीलिए एंग्जाइटी को रीज़न बना रहे हो। और ऑनेस्टली ये पॉइंट पेनफुल है। बिलीव मी, इट्स पेनफुल पॉइंट, क्योंकि सडनली रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आ जाती है। पार्ट 4, पीपल कैन चेंज। बुक का कोर मैसेज ये है कि चेंज इज़ पॉसिबल। पर प्रॉब्लम क्या है? हम फैमिलियर पेन को अनफैमिलियर फ्रीडम से ज़्यादा सेफ फील करते हैं। मतलब टॉक्सिक कंफर्ट जोन, लोग कंप्लेन करते हैं पर चेंज नहीं करते क्योंकि अननोन स्केरी लगता है। पार्ट 5, द डिज़ायर फॉर रिकॉग्निशन। हम सब सीक्रेटली रिकॉग्निशन चाहते हैं, अप्रिसिएशन, वैलिडेशन, अटेंशन। और इसमें प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपनी पूरी आइडेंटिटी दूसरों के अप्रूवल पर बिल्ड कर देते हैं। पार्ट 6, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। बुक का टाइटल ही पावरफुल है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड। मतलब क्या? अगर तुम जेन्युइनली फ्री बनना चाहते हो तो तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा सब लोग तुम्हें पसंद नहीं करेंगे। और ऑनेस्टली ये नॉर्मल नहीं है, ऐसा मत समझना, ये नॉर्मल है। पार्ट 7, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। ये बुक का लाइफ चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, सेपरेशन ऑफ टास्क्स। सिंपल क्वेश्चन, ये टास्क किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? एग्जाम्पल, तुम अच्छा बिहेव करते हो पर सामने वाला तुम्हें डिसलाइक करता है। क्वेश्चन करो खुद से, क्या तुम उसकी थिंकिंग कंट्रोल कर सकते हो? जवाब तुम्हारे मन में ऑलरेडी है, नहीं कर सकते, तो वह तुम्हारे टास्क नहीं है। पार्ट 8, स्टॉप लिविंग फॉर अदर्स। बहुत लोग अपनी लाइफ खुद नहीं जीते, वो लोग दूसरे के लिए जीते। जैसे पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी का स्टैंडर्ड्स, रिलेटिव्स का ओपिनियंस के अकॉर्डिंग ही जीते। और फिर 10 साल बाद रियलाइज़ होता है मैंने अपनी लाइफ एक्चुअली जी ही नहीं। पार्ट 9, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। बुक इन्फीरियोरिटी फीलिंग्स को भी एक्सप्लेन करती है। इन्फीरियर फील करना प्रॉब्लम नहीं है, सब करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम कंपैरिजन में जीना स्टार्ट कर देते हो। पार्ट 10, कंपटीशन इज टॉक्सिक। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन को परमानेंट बना दिया है। किसी का बॉडी, किसी का मार्क्स, किसी का रिलेशनशिप्स, किसी का मनी, और स्लोली तुम फील करते हो मैं इनफ नहीं हूँ। बुक कहती है लाइफ कंपटीशन नहीं है, लाइफ इज़ नॉट अ कंपटीशन। पार्ट 7, सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ लव का मतलब परफेक्ट फील करना नहीं है, मतलब इम्परफेक्ट होकर भी खुद को एक्सेप्ट करना। और ऑनेस्टली ये इजी नहीं होता। पार्ट 12, फ्रीडम इज़ लोनली। फ्रीडम ब्यूटीफुल है पर लोनली भी है, क्योंकि जब तुम अपनी रियल आइडेंटिटी चूज़ करते हो कुछ लोग दूर चले जाते हैं। पार्ट 13, वाई वी फियर रिजेक्शन। रिजेक्शन पेनफुल क्यों लगता है? क्योंकि ह्यूमंस बिलोंगिंग क्रेव करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है? हम बिलोंगिंग के लिए फेक पर्सनैलिटी बिल्ड कर लेते हैं। पार्ट 14, हैप्पीनेस इज़ कंट्रीब्यूशन।
बुक कहती है रियल हैप्पीनेस कंट्रीब्यूशन से आती है, मतलब किसी का यूज़फुल फील होना। पार्ट 15, लिव इन द प्रेजेंट। पास्ट पे रिग्रेट और फ्यूचर पे एग्जाइटी और प्रेजेंट मिस, इट्स अ वेरी बैड थिंग, यू शुड नॉट एवर डू दैट। बुक रिपीटेडली प्रेजेंट पर फोकस करने बोलती है, क्योंकि प्रेजेंट इज़ द ओनली थिंग जो आप कंट्रोल कर सकते हो, जो तुम कंट्रोल कर सकते हो, वरना पास्ट और फ्यूचर तो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। पार्ट 16, योर लाइफ इज़ सिंपल। एक डीप लाइन, लाइफ इज़ सरप्राइजिंगली सिंपल। हम खुद उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, हम खुद रैट रेस में लग जाते हैं। लाइफ को एंजॉय करो, घूमो जाओ, दुनियादारी देखो। लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बना के रखा है। पार्ट 17, स्टॉप सीकिंग कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। सबसे एग्जॉस्टिंग चीज़ पता है क्या है? हर वक्त लाइक्ड रहने की कोशिश। पार्ट 18, ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिक होना स्केरी होता है, क्योंकि रील तुम्हें सब एक्सेप्ट नहीं करेगी, पर फेक पर्सनैलिटी मेंटेन करना और एग्जॉस्टिंग होता है। पार्ट 19, करेज चेंजेस एवरीथिंग। बुक बार बार चिल्ला के बोली करेज की बात करती है। कॉन्फिडेंस बाद में आता है, पहले करेज आता है। तुम किसी से लड़ने जाओगे ना, तुम्हारे करेज बाद में क्या आएगा, पहले तो कॉन्फिडेंस आएगा काम। पार्ट 20, वाई वी प्रिटेंड टू बी समवन एल्स। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, क्या तुम वैसे हो जैसे दुनिया तुम्हें देखती है? सच में मन से बोलना, क्या सही में तुम वही हो, या तुम्हारा एक एडिटेड वर्जन दुनिया के सामने रहता है? कभी नोटिस करना, हम अलग लोगों के सामने अलग पर्सनैलिटी पहन लेते हैं। फ्रेंड्स के सामने अलग, फैमिली के सामने अलग, सोशल मीडिया के सामने अलग, सोसाइटी में अलग, और स्लोली हम खुद बदल जाते हैं कि असली हम है ही कौन। हम खुद ही अपने आप को भूल जाते हैं। पार्ट 21, द एग्जॉशन ऑफ फेक पर्सनैलिटी। फेक पर्सनैलिटी मेंटेन करना बहुत टायरिंग होता है, क्योंकि तुम्हें कॉन्स्टेंटली एक्ट करना पड़ता है, कूल बनना पड़ता है, परफेक्ट बनना पड़ता है, फ़नी बनना पड़ता है, सक्सेसफुल बनना पड़ता है, और अंदर से बंदा मेंटली ड्रेन हो जाता है। बुक इनडायरेक्टली पावरफुल बात बोलती है, पीस तब आती है जब एक्टिंग बंद हो जाती है। पार्ट 22, चाइल्डहुड एंड आइडेंटिटी। बहुत लोग एडल्टहुड में ही बचपन के लेबल्स कैरी करते हैं। मैं वीक हूँ, मैं एवरेज हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो लाइफ में बेकार ही में जी रहा हूँ। और डेंजरस पार्ट, स्लोली हम उन लेबल्स को ट्रूथ मान लेते हैं। पर फिलोसोफर कहता है तुम्हारा पास्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है, डेस्टिनी नहीं। पार्ट 24, वाई पीपल फियर चेंज। लोग अनहैप्पी रहना एक्सेप्ट कर लेते हैं पर चेंज नहीं करते, क्यों? क्योंकि फैमिलियर पेन कंफर्टेबल लगता है, अननोन फ्रीडम स्केरी लगता है। एग्जाम्पल, टॉक्सिक रिलेशनशिप, रॉन्ग करियर, फेक फ्रेंडशिप्स। लोग जानते हुए भी नहीं छोड़ते, क्योंकि अनसर्टेनिटी से डर लगता है। उन्हें डर लगता है कि वापस उन्हें वो धोखा नहीं मिले। पार्ट 24, सोशल मीडिया एंड अप्रूवल एडिक्शन। आज का बिगेस्ट इमोशनल एडिक्शन क्या है? वैलिडेशन। पोस्ट डाली, लाइक्स आए तो मूड अच्छा, लाइक्स कम आए तो ओवर थिंकिंग, और स्लोली सेल्फ वर्थ नंबर से टच हो जाती है। एक कम लाइक आए तो तुम्हें अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, सेल्फ वर्थ पे शक होता है। बुक कहती है अगर तुम्हारी हैप्पीनेस दूसरों के अप्रूवल पर डिपेंड करती है ना, तो तुम कभी जनरली फ्री कर ही नहीं सकते, फ्री हो ही नहीं सकते कभी। फ्री तुम कर ही नहीं सकते। जनरली फ्री होना क्या होता है? पार्ट 25, यू डोंट नीड एवरीवन टू अंडरस्टैंड यू। ये पॉइंट डीपली समझो, इट्स अ वेरी डीप। हर इंसान तुम्हें समझेगा नहीं, इट्स अ हार्श बिटर ट्रूथ। और ऑनेस्टी उनका काम भी नहीं है। कुछ लोग तुम्हें जज करेंगे, मिसअंडरस्टैंड करेंगे, डिसलाइक करेंगे, और ये नॉर्मल है। पार्ट 26, द पीस ऑफ लेटिंग गो। कभी कभी पीस आंसर से नहीं आती, लेटिंग गो से आती है। हर आर्गूमेंट विन करना ज़रूरी नहीं होता, हर रिलेशनशिप सेव करना ज़रूरी नहीं होता, हर इंसान को इम्प्रेस करना वो भी ज़रूरी नहीं होता। अपने आप को खुश करना, सेव करना, इम्प्रेस करना ज़रूरी होता। पार्ट 27, वाई कंपैरिजन डिस्ट्रॉयज जॉय। कंपैरिजन डेंजरस है, क्योंकि गेम कभी ख़त्म नहीं होता। तुम्हारे पास फ़ोन है, किसी और के पास बेटर फ़ोन है, तुम फिट हो, कोई और ज़्यादा फिट है, तुम सक्सेसफुल हो, कोई और ज़्यादा सक्सेसफुल है। अगर हैप्पीनेस कंपैरिजन पर बिल्ड है ना, तो हैप्पीनेस टेम्पररी रहेगी। पार्ट 28, द नीड टू बी सुपीरियर। बुक एडलर साइकोलॉजी एक्सप्लेन करती है, और एडलर कहता है हम सब सम वे सुपीरियरिटी सीख करते हैं। प्रॉब्लम सुपीरियरिटी नहीं, प्रॉब्लम अनहेल्दी सुपीरियरिटी है। जब तुम दूसरों को नीचे दिखा के खुद बेटर फील करते हो ना, वहाँ इनसिक्योरिटी हिडन होती है। पार्ट 29, रियल कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, रियल कॉन्फिडेंस काम होता है, स्टेडी होता है। उसे हर वक्त प्रूव नहीं करना पड़ता मैं बेटर हूँ, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। रियल कॉन्फिडेंस क्वाइटली एग्जिस्ट करता है। पार्ट 30, वाई वी ओवर थिंक। ओवर थिंक का हिडन रीज़न क्या है? फियर, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट, फियर ऑफ फेलियर।
माइंड फ्यूचर इमेजिन करते रहता है और प्रेजेंट रूइन हो जाता है। पार्ट 31, द करेज टू फेल। मोस्ट लोग फेलियर से नहीं डरते, लोगों के सामने फेल होने से डरते, इसलिए ट्राई ही नहीं करते। पर फिलोसोफर कहता है फेलियर से ज़्यादा डेंजरस और कुछ नहीं, एक ही चीज़ है, डैट इज़ कॉल्ड रिग्रेट। फाइनल फिलोसॉफिकल मैसेज, फ्रीडम ईजी नहीं होती, ऑथेंटिसिटी कंफर्टेबल नहीं होती, पर फेक लाइफ से ये दोनों ही चीज़ बेटर होती है। तो अगर पूरी तरह द करेज टू बी डिसलाइट को डीपली समझे, तुम पास नहीं हो, तुम लेबल्स नहीं हो और तुम लोगों की ओपिनियंस नहीं हो, और शायद रियल हैप्पीनेस परफेक्ट लाइफ में नहीं, ऑथेंटिक लाइफ में होती हो। इट्स अ रियल थिंग दैट रियल हैप्पीनेस परफेक्ट लाइफ में कभी होती ही नहीं है। अगर तुम यहाँ तक आए हो, कमेंट में लिखो ऑथेंटिक। और अगर तुम मोटिवेशन से ज़्यादा रियल सेल्फ अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, तो बुक ड्रिफ्ट को अभी कभी जाके सब्सक्राइब करो, क्योंकि कभी कभी लाइफ का बिगेस्ट अचीवमेंट सक्सेसफुल बनना नहीं, खुद बनना होता है। तब तक रियल रहो, पीसफुल रहो और ड्रिफ्ट करते नॉलेज के साथ। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ बुक ड्रिफ्ट।